मेरी आंख खुली तो मैं जिन्ना हॉस्पिटल में थी। करीब ही डॉक्टर और एक नर्स मौजूद थे। मैं दर्द की शिद्दत से तड़प उठी। जी, आपके फेस पर 18 टांके लगे हैं। लगता है आपकी ब्यूटी को डिमोलिश करने की कोशिश की गई है। पास खड़ी नर्स बोली। खूबसूरती? मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। मैंने तो कभी इस नज़र से अपने आप को नहीं देखा था कि मैं खूबसूरत हूँ। मैंने तो हमेशा इंसानियत का प्रचार किया था। सुना है आप किताबें लिखती हैं? नर्स ने पूछा। मैं हैरान हो रही थी कि मेरी ज़ाती मालूमात इन लोगों तक कैसे पहुंच गईं। कितने दिनों बाद जब तबीयत संभली तो चेहरे पर नज़र डाली। उफ, मैं खुद अपने चेहरे की बदसूरती किताब ना ला सकी। कितना भयानक हो गया था मेरा चेहरा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मैं स्टिचेस लगवा कर घर आई, मुझे मेरी चौथी किताब बारिश में भीगती ख्वाहिश मौसूल हुई। किताब के पहले सफ़े पर नामालूम किसने लिख छोड़ा था, पहला तोहफा मुबारक हो। मैं कुछ भी समझ ना पाई। वक्त के साथ साथ मेरे जख्म भरते चले गए। चेहरा अपनी असली हालत में वापस आता चला गया। उन्हीं दिनों मेरे कानों में ये अल्फाज गूंजने लगे कि मैं लिखना छोड़ दूं, वगरना ख़तरनाक नताइज की जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी गईं। अब समझ नहीं आ रहा था कि कौन मेरी राह में मुखालफतें खड़ी कर रहा है और किसी को मेरे अदबी काम पर क्या एतराज़ हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता वो नाम भी मेरे सामने आ गया। मैंने डॉक्टर अजमल न्याजी और मिसेस अजमल न्याजी से सारा मुद्दा बयान किया। उन्होंने मेरा भरपूर साथ देने का वादा किया और फिर दोनों अपने अहद पर आखिरी दम तक कायम रहे। वक्त कभी भी नहीं रुकता है और आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई। लेकिन जो वाक़यात तसलसल से मेरे साथ हो रहे थे, इन वाक़यात ने मुझसे मेरा एतमाद ज़रूर छीन लिया था। मैंने अपना शौक़ और अपना अदबी सफ़र जारी रखा। उन्हीं दिनों मुझे मजीद निज़ामी साहब से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। उन्होंने एक वालिद की तरह मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे नवाए वक्त में ले आए। नवाए वक्त में आना मेरे लिए एक बहुत अच्छा तजुर्बा था। यहाँ से मैंने कॉलम निगारी का आगाज़ किया और इस तरह बैक वक्त मैं कॉलम निगारी, अफसाना निगारी, नावल निगारी, सहाफ़त और तालीम के मैदान में यकसां तौर पर आगे बढ़ने लगी। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मेरी हज़ार मुखालफतों के बावजूद मुझे एक साजगार माहौल मिलता चला गया और मेरी 16 किताबें मंजर आम पर आ गईं। आज मैंने इस मैदान में ख़ुद को मनवा कर ये साबित किया है कि मुखालफतें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हों, जब तक अज़्म, हौसला और अल्लाह ताला का साथ हो, आप कामयाबियों की मंजिल पर रवां दवां रहते हैं। मुझे याद है कि मेरी एक किताब पिछले पहर की दस्तक की तकरीब रुनुमाई में अकेडमी ऑफ लेटर्स से चेयरमैन काजी जावेद ने मुझे कहा था कि फ़हमीदा ने अपने अफसानों में इख्तिसार पसंदी से काम लिया है। फ़हमीदा के लिए ये चैलेंज है कि वो 150 सफ़ात पर मबनी नावल लिखे। मेरे लिए मुश्किल काम था कि नावल के किरदारों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी। लेकिन जब मैंने प्यास और सहरा लिखा तो मेरे नावल को ना सिर्फ क़ारीन ने पढ़ा बल्कि उसको पज़ीराई भी मिली और इस पर यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने काम भी किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई थी। वक्त ने माजी के तमाम दर्द और मुश्किलात जहन से मिटा दी हैं। इंसान भूल जाता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन अब भी कभी जब मैं आईने में उन टांकों के निशानात को देखती हूँ तो मेरे चेहरे पर मौजूद हैं, तो मुझे एहसास होता है कि मेरे हिस्से में बहुत मुश्किल सफ़र आया था और इस शौक़ ने मुश्किलात की भट्टी से गुजार कर मेरे फ़न में निखार पैदा कर दिया था।